बुरहानपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में तथाकथित भू माफियाओं ने प्रशासन की नाक के नीचे कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी का जाल बिछा दिया है, जिसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से की और कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 दिन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद में ये पूरा मामला ठंडे अवस्थे में चला गया है। दरअसल बुरहानपुर जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण इलाकों में करीब 150 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित कर दी गई हैं। कई कॉलोनियों में तो लोगों ने अपने बहुमंजिला मकान भी तान दिए। आरटीआई एक्टिविस्टों ने जब इसकी शिकायत कलेक्टर से की कि केवल कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग करने की अनुमति को ये कॉलोनाइजर लोगों को कॉलोनी विकसित करने की अनुमति बताकर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं और लोगों को बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश जैसी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे बुरहानपुर जिले के अंदर अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल हो गया है। अब कॉलोनाइजर केवल डाइवर्शन बोलते हैं कि हमारे पास परमिशन है। डाइवर्शन जो है वो केवल एसडीएम डाइवर्शन होता है। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए डाइवर्शन होता है। बट डाइवर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर कॉलोनी काट लो, बेचना चालू कर दो। उसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस, नॉर्म्स का पालन करता है। अब 2016 के अंदर फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रेरा एक्ट क्यों लेके आए? रेरा एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। टीएनसीपी यहाँ पे है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी समय से हमारी शिकायतें पूरे प्रशासन को है और केवल डाइवर्शन के बेसिस पे प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, जिसके अंदर मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं पानी हो गए, बिजली हो गए, रोड्स हो गए, कोई भी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इस प्रकार का पूरा अब कहीं ना कहीं जब कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन को इतनी बार लिख के दे रहे हैं हम, ये होम मिनिस्ट्री तक पूरा गया हुआ है, चीफ मिनिस्टर को गया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में गया हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों के भी वो है कि 100-200 रुपये कम स्क्वायर फीट कम में अगर प्लॉट्स मिल रहे हैं तो वो अवैध को भी ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक तो 5-10% लोगों की, या दूसरा ये है कि ये जो जिस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करते हैं अवैध कॉलोनी वाले, अब उसमें लिख के दे रहे हैं कि आप अभी ले लीजिए, हम कुछ समय में 4-5 महीने के अंदर पूरा आपको सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। तो जो मासूम लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो इनके चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि पूरा लिखा हुआ देते हैं। अब वो लिखे हुए कि भी आप अगर माननीय न्यायालय जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जब पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध है तो आपको एक पैम्पलेट के अंदर लिख के दे दिया है केवल कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, बाद में नहीं दे रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से अवैध चीज अवैध ही रहेगी। उधर बुरहानपुर एसडीएम का साफ कहना है कि कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में करने की अनुमति लेना ही कॉलोनी काटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए 2.5 एकड़ की जमीन कम से कम टीएनसीपी की अनुमति और टीएनसीपी से कॉलोनी का नक्शा पास होना, साथ ही रेरा संस्था में पंजीयन होना जरूरी है। फिलहाल 150 ऐसे कॉलोनाइजरों को नोटिस दिया गया है। साथ ही सभी खानापूर्ति के लिए उन्हें समय भी दिया गया है। तय समय सीमा के बाद खानापूर्ति नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो व्यक्ति के पास पर्याप्त ज़मीन हो। पर्याप्त भूमि का मतलब है 2.5 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए। और दूसरी बात, उसका डाइवर्सन होना चाहिए। तीसरा, कॉलोनाइजर लाइसेंस व्यक्ति के पास हो। और इसके उपरांत टीएनसीपी से उसका नक्शा पास होना चाहिए, ताकि रोड की चौड़ाई, गार्डन और जो ज़मीन छोड़ी जानी है वो पर्याप्त मात्रा में छोड़े। और हमने यहाँ पे पटवारियों से सर्वे कराया गया है। लगभग 120 कॉलोनियाँ ऐसी अवैध पाई गई है, जिन पे वर्क चल रहा है और जल्दी ही उनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई